एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट मैथ्स 7। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन को समझते हैं। मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई करना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना, गुना कर देना। एंड रिड्यूस, रिड्यूस होते हैं किस चीज़ को, कम करना, है ना। तो मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए लोएस्ट फॉर्म क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लो 6/2 है, एक फ्रैक्शन फॉर्म है, इसे लोअस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि कौन से टेबल पे कट होते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। जैसे 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो इसका मतलब इसका लोएस्ट फॉर्म क्या बन गया, 3/1 कह लो या नॉर्मल 3 कह लो। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं लोएस्ट टर्म क्या होती है। मान लो 24/6 है ना। अब देखो 2 के टेबल पे कट हो रहा है, येस हो रहा है, 2 के टेबल में कट करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आया 12/3। लेकिन 12/3 तो अभी भी रिड्यूस हो रहा है। कहाँ रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है ना। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो आंसर क्या बना 4/1। तो यानी किसी चीज़ को हमें चेक करना, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर टेबल्स पे कट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ना। तो इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। क्लियर है, तो लोएस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड कन्वर्ट इन, मतलब लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वी हैव टू कन्वर्ट इन मिक्स फ्रैक्शन। ठीक, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, 7 मल्टीप्लाई 3/5। अब देखो 7 क्या है, एक नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो वी आर एबल टू राइट बाय आवर सेल्फ, हम अपने आप लिख सकते हैं 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना। तो अब क्या करेंगे, सिंपली पहले देखो 5 क्योंकि डिनोमिनेटर में और 1 डिनोमिनेटर में है। अब 5 से ना तो 3 कैंसिल होता है, ना ही 5 के टेबल में 7 कैंसिल होता है। और 5 खुद में एक प्राइम नंबर है, ये किसी और के टेबल में तो आता नहीं। तो 5 के टेबल में ना तो 3 आता है ना 7 आता है। तो क्या करें, न्यूमिनेटर टू न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आया 21। डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया 5। ये तो होगी हमारी क्या हुई, लोएस्ट फॉर्म, क्योंकि इसके बाद इसकी कटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म। अब सेकंड क्या बोला उसने, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो मिक्स फ्रैक्शन में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए हमें नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म से न्यूमिनेटर टर्म को डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड करते हैं 21 एंड 5, 5 4 ज़ा 20, है ना। डिवाइड तो सबको करना आता ही है। तो -1 ये आ गया, इसको डिवाइड करके। अब ये रिमाइंडर बचा है। ठीक है, अब हाउ टू राइट इन द मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है, देखो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो तो डिनोमिनेटर में रहेगी। ठीक, अब रिमाइंडर, रिमाइंडर देखो नीचे है ना, रिमाइंडर नीचे, तो याद रखो जो हमारा डिवाइड करने के बाद जो टर्म नीचे आती है उसको हम ऊपर ले जाते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं। यानी रिमाइंडर हमारा कहाँ आता है, ऊपर आता है। और हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ आया, राइट साइड में, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो आपका आंसर क्या बना 4 × 1/5। तो ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट इज 4 × 1/3। अब अगेन 4 एक नेचुरल नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो वी आर एबल टू राइट 1। अब 3 के टेबल में ना तो 1 आता है, ना ही 3 के टेबल में 4 आता है। 3 ये खुद में प्राइम नंबर भी है। तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर टू न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई, यानी 4 1 ज़ा 4, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 3 1 ज़ा 3। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लोएस्ट फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसे किस में कन्वर्ट करना है हमें, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, चलिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 इनसाइड and with the 3 you have to divide. 3 1 ज़ा 3, 1 is the remainder. तो how to write it, डिनोमिनेटर में 3 तो रहेगा, है ना, डिनोमिनेटर में 3 तो रहेगा। जो रिमाइंडर है, जो डाउन में टर्म, वो कहाँ जाएगी, ऊपर। और जो लेफ्ट साइड में, हमारे राइट साइड में टर्म आई है यानी क्वेश्चन, वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो आपका आंसर कितना हो गया, 1 × 1/3। क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 2 × 6/7, 2 × 6/7। अब देखो 2
अगेन नेचुरल नंबर है, नीचे 1 लगाते हैं, ठीक है। अब 7 प्राइम नंबर है, तो 7 के टेबल में ना तो 6 आता है ना 7 के टेबल में 2 आता है, तो न्यूमिनेटर टू न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई, तो 2 6 12, 7 1 7, तो ये होगी हमारी लोएस्ट फॉर्म। अब इसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो 12 डिवाइड बाय 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, अब 12 छोटा है 14 से, तो 7 1 ज़ा 7, डू द सब्ट्रैक्शन, दिस विल बी 5। तो कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर का 7 एज इट इज, नीचे है रिमाइंडर, रिमाइंडर कहाँ जाएगा, ऊपर, राइट साइड में है क्वोशिएंट जो है 1, वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो आपका आंसर हो गया 1 इंटू 5/7। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 5 इंटू 2/9, 5 इंटू 2/9, ठीक है। तो 5 अगेन नेचुरल नंबर, नीचे 1 लगाएंगे, न्यूमिनेट 9 से देखो 9 प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन 9 के टेबल में 2 नहीं आता, 9 के टेबल में 5 भी नहीं आता, ना ही ऐसा कोई नंबर है जिसमें 9 कटता हो इनके अलावा, क्योंकि 5 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, तो 2 के टेबल में भी 9 नहीं आता और 5 के टेबल में भी 9 नहीं आता, ठीक है। तो न्यूमिनेटर टू न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, 9 1 ज़ा 9, ये आपकी लोएस्ट फॉर्म हो गई। चलिए मिक्स फ्रैक्शन चेंज करते हैं, 10, तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 1 इज द रिमाइंडर, कैसे लिखेंगे, 9 डिनोमिनेटर में तो एज इट इज, रिमाइंडर जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और जो राइट साइड में हमारा क्वेश्चन है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यानी 1 इंटू 1/9 इज द आंसर। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपका 2/3 इंटू 4, 2/3 इंटू 4। अब 4 एक नेचुरल नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। डिनोमिनेटर में 3 इज अ प्राइम नंबर, तो 3 से 2 नहीं कटता, 3 से 4 नहीं कटता, तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर टू न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3, तो लोएस्ट फॉर्म हो गई। अब करते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज, 8 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 9 तो 8 से बड़ा है, तो इसका मतलब 2 पे जाएगा 6, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो डिनोमिनेटर में 3 तो आएगा। अब नीचे वाला टर्म यानी जो रिमाइंडर है वो कहाँ जाएगा, ऊपर, और जो राइट साइड में हमारा क्वोशिएंट है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में। तो आंसर हो गया 2 इंटू 2/3। होप आपको ये 5 के 5 पार्ट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल।